हाँ, ठाकुर जी की दिनचर्या को वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि श्री लाल जी सुबह उठते स्मरण करें, फिर वाक्य बाद स्नान ध्यान करके गौशाला जामे, पांचजन्य शंख को नाद करें। सूर्य उदय से पूर्व ठाकुर जी गौशाला से बाहर आते हैं। ऐसे ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई, भगवान की ग्रहचर्या बताई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इन अध्यायों में ठाकुर जी की पूरी जानकारी दी गई है कि ठाकुर जी कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, हस्त देखते हैं, सभा में जाते हैं तो सभा का दर्शन कैसे करते हैं, फिर सभा के बाद ठाकुर जी द्वारिका भ्रमण को जाते हैं, एक एक पटरानी के साथ कैसा विलास ठाकुर जी का है, सब भाव यहां बताए गए। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और भगवान को आमंत्रण भेजा कि आप पधारो, लेकिन आमंत्रण में एक भाव प्रस्तुत किया कि आप कम से कम 20,000 राजकुमारों को संग लेकर के आओ, राजाओं को संग लेकर के आओ, इतने राजाओं से आहुति पड़ेगी तब राजसूय यज्ञ पूर्ण होगा। ठाकुर जी विचार कर ही रहे थे, तभी भगवान के पास एक संदेश और आया कि आपके पुराने शत्रु और एक प्रकार से संबंध में आपके नाना जी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो कंस मामा लगे तो जरासंध नाना हुए, जिनको भगवान ने 17 बार हराया मथुरा में। उन्होंने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। तो ठाकुर जी ऐसा करें कि 20,000 राजकुमारों को जरासंध के यहां से मुक्त करके और फिर राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ पधारें। तो भगवान भीम और अर्जुन के साथ में जरासंध के पास गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने भीम का जरासंध के साथ में युद्ध करवा के उसका उद्धार करवाया और 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके भगवान हस्तिनापुर पधारे। और वहां राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी पहुंचे। अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो, यह प्रस्ताव रखा गया। तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने, एक पांडवों में सहदेव हैं और एक जरासंध के पुत्र सहदेव, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। द्वारिकाधीश की अग्र पूजा हो, ये बात सुनते ही वहां बैठा जरासंध, वहां बैठा शिशुपाल व्याकुल हो गया। सबसे पहले तो भगवान जब आए उनको देखते ही वो व्याकुल हो गया था, मेरा ब्याह होने वाला था रुक्मणी से और ये हरण करके ले गया उनका। और फिर रथ में से जब रुक्मणी जी उतरी तो वो और ज्यादा व्याकुल हो गया। और फिर भगवान के पुत्र अनिरुद्ध आदि सब उतरे तो फिर और ही ज्यादा व्याकुल हो गया। इतना ज्यादा क्रोध में भर गया ठाकुर जी के परिवार को देख करके, मन में विचार करने लगा ये मेरा परिवार होता यदि ये बीच में नहीं आए होते तो। और फिर उसके बाद अग्र पूजा भगवान की हो ये प्रस्ताव रख दिया गया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। भगवान को गालियां देनी शुरू की। 101 गाली होते ही, 100 गालियों तक ठाकुर जी सुनते रहे। 101 गाली होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी ने नहीं किया। ठाकुर जी जैसा तो सहन शक्तिशाली संसार में कोई है ही नहीं। जितना सहन ठाकुर जी कर पाते उतना कोई नहीं कर सकता। पर एक अति जब हो जाती है, एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो भगवत पार्षद आपको दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। क्यों कहा जाता है कि ऐसा करो, नियमों का पालन करो। फिर उसके बाद में कई लोग तर्क दे देते हैं भगवान को इसकी आवश्यकता थोड़ी, ठाकुर जी को इससे कोई अप्रसन्नता थोड़ी। ठाकुर जी अप्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी के पार्षद कई बार नाराज हो जाते हैं। अब जैसे कई घरों में हम जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा देखते हैं। अब सेवा देख करके कई बार मन में आता है कि इनको बताएं ऐसे नहीं ऐसे करना है। कई जगह बता भी देते हैं आप ऐसे मत किया करो, इसकी जगह अरे महाराज जी गोपाल जी तो भाव के भूखे हैं, गोपाल जी तो प्रेम के भूखे। भूखे तो हैं वो प्रेम और भाव के, पर किसी दिन ठाकुर जी के पार्षद यदि दर्शन करने आ गए
और उन्होंने अगर ठाकुर जी को श्रमित देख लिया तो वो दंड देंगे, ठाकुर जी दंड इतना नहीं करते। इसलिए सेवा में भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है, पर कहीं कहीं नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी को ज्यादा श्रम ना हो उसका विचार करना चाहिए। भगवत पार्षद दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। किशोरी जी दंड नहीं देती, किशोरी जी तो परम दयालु हैं। आपसे कोई अपराध बन गया तो वो तो क्षमा ही करेंगे, पर किशोरी जी के जो पार्षद हैं वे नाराज हो जाते हैं। इसलिए नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान के पार्षद हैं सुदर्शन जी, भगवान के पार्षद हैं गदा, भगवान के पार्षद हैं शंख, भगवान के पार्षद हैं जय विजय, भगवान के पार्षद हैं नारद आदि ऋषि, भगवान के पार्षद हैं ये ब्रजवासी जितने भी दिख रहे हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, पर ये नाराज हो गए तो ये समझियो ठाकुर जी भले ही प्रसन्न हो तब भी कोई ठाकुर जी भी नहीं बचा पाएंगे आपको, पार्षद नाराज हो गए तो इसलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने, कब जाने कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया। तब अष्ट सखाओं में सखा कहते हैं कि ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, पार्षदन की सेवा में, भक्तन की सेवा में, ब्रजवासीन की सेवा में, संत महापुरुषन की सेवा में यदि आपको मन लग रहे हो है तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पार्षद यदि नाराज है गए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है। वो गजेंद्र क्यों बने? वो पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और उसी समय कोई संत आ गए वहां पर, और जैसे ही संत आए तो इंद्रद्युम्न राजा ने इशारा कर दिया इनको बैठाओ, अभी मैं अभी सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी की। एक संत को प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया और उसी का ही दुष्परिणाम यह हुआ कि इंद्रद्युम्न राजा को अपने अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हो गया। ये सीखने वाली बात है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, नृसिंह भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा कर रहे थे। इतने में ही नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तो दूतों ने आकर के बताया प्रहलाद राजा बन चुके हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा कि गुरुदेव आए, नारद जी आए। प्रहलाद जी बोले बिठाओ नारद जी को, अभी मिलता हूं मैं, और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो नारद जी महाराज का कोई नाराज नहीं हुए नारद जी, पर नारद जी को प्रतीक्षा के लिए जब जाके कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, प्रहलाद जी आ रहे हैं अभी, तो नारद जी थोड़ी देर तो रुके, पर नारद जी का स्वभाव है कि वो ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं है, तुरंत चले जाते हैं। तो नारद जी वहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चले गए। अब यहां कितना सूक्ष्म अपराध हुआ नारद जी प्रहलाद जी से कि अपने गुरु के आगमन पर उन्होंने उनको प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया, और प्रतीक्षा भी ज्यादा देर नहीं, नारद जी का निकलना हुआ इतने में प्रहलाद जी आ गए। कुछ क्षण भर का ही प्रतीक्षा के लिए कहा होगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, प्रहलाद जी बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, मेरे पिताजी को किसने मारा? भगवान ने। मेरे चाचा को किसने मारा? भगवान ने। आज मेरे पितामह, आज मेरे पिता और मेरे चाचा इसलिए जीवित नहीं है
क्योंकि ठाकुर जी ने उनको मार दिया। और उन भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनके चरणों में बैठा रहता हूं। अरे वे भगवान हैं, वे चाहते तो अपनी स्थिति से, अपने भाव से मेरे पिता की, चाचा की बुद्धि सुधार देते, मारा क्यों उनको? आज मेरे भी पिता होते, मेरे भी चाचा होते, कितना अच्छा लगता। भगवान ने उनको मार दिया। प्रहलाद जी महाराज ये विचार कर ही रहे थे, ये विचार आते ही उन्होंने नेत्र खोले और कहा मेरा शस्त्र लेके आओ, मैं भगवान से युद्ध करने जाऊंगा। इन्होंने मेरे पिता को क्यों मारा? ये तो भगवान है, चाहते तो मति सुधार देते। और प्रहलाद जी युद्ध करने के लिए गए भगवान से। बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां हैं, कहां हैं। जब नहीं मिले भगवान तो एक संत वहां घूम रहे थे। वो संत ठाकुर जी ही थे, वेश बदल के घूम रहे थे। उनसे कहा, अरे बाबा सुनो, भगवान कहां हैं? मैंने सुना है नरनारायण पर्वत पर ही आजकल विचरण कर रहे हैं, आपने देखा उनको? बोले हाँ ठाकुर जी अभी ऊपर की ओर गए, आ रहे होंगे। अच्छा मैं थोड़ा अपने कुटिया में जा रहा था, वयोवृद्ध हो गया हूं, आप थोड़ी कृपा करेंगे, आप तो अभी हिष्ट पुष्ट युवान हैं, ये कुछ यहाँ पर लकड़ियां पड़ी हैं, आप इनको लेकर के मेरे साथ कुटिया में धरने आ जाओगे? प्रहलाद जी बोले ठीक है आता हूं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी उन लकड़ियों को नहीं उठा पाए। पूरा जोर लगा दिया महाराज अपना, लेकिन उन लकड़ियों को तस से मस नहीं कर पाए। संत पुनः लौट करके आए, बोले अरे क्या हुआ? ये छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े, आप उठा नहीं पाए इनको? प्रहलाद जी बोले पता नहीं काहे की लकड़ी उठी नहीं रही मुझसे। बोले साधारण काष्ठ के टुकड़े तुमसे उठ नहीं रहे और तुम भगवान से युद्ध करने जा रहे हो? प्रहलाद जी बोले आपको कैसे पता, कौन है आप? तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही प्रहलाद जी इतना रोए, चरणों में गिर गए। बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया कि मैं आपके प्रति युद्ध करूं? सोचो, भक्त प्रहलाद के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो गई, तो हम लोग तो इतने बड़े वाले भक्त ही नहीं है। तब भगवान ने उनको समझाया। बोले मेरी सेवा में कोई चूक हो जाए प्रहलाद, उसको छोड़ दो, मैं अपराध नहीं मानता, मैं दंड नहीं देता। मेरी सेवा में एक क्षण के लिए कोई चीज ना हो पाए चलेगा, पर मेरे पार्षद और मेरे उपासकों को कभी उदास हताश मत करना। प्रहलाद बोले मैंने कब किया? बोले नारद जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम सेवा मेरी कर रहे थे उस समय तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही तुम्हें पता चला नारद जी आए हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर दो और तुरंत बाहर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके उनको बैठाने के बाद फिर उनसे प्रसाद आदि पूछ के तब मेरी सेवा करो। मेरी सेवा इतनी ज्यादा जरूरी तो है, पर उसमें बहुत अपराध मान करके बाकी वैष्णवों की सेवा को छोड़ मेरी सेवा को प्रधानता ये मत दो। मैं क्षमा कर देता हूं, पर मेरे वैष्णव क्षमा करें, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बंधुओं, कभी सेवा चल रही हो, कभी ठाकुर जी संग विराज रहे हो और उस समय कोई भगवत पार्षद आ जाए, ठाकुर जी का गुणानवाद यश गाने वाला हरिप्रिय आ जाए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके तुरंत उसको प्रणाम करने जाओ, उसका स्वागत करने जाओ, उसको विराजमान करने जाओ, उसके चरण धूलि को माथे से लगाओ। ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भगतन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरि उरयाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे आप बिहारी जी को देख करके उतावले हो जाते हो, राधा वल्लभ जी के कपाट खुलते ही भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय जय श्री राधे घोष होने लग जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही आप नृत्य करने लग जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक वैसे ही कभी किसी वैष्णव को देख लो तो जहां से दिखें वहीं पर दोनों भुजा उठा करके जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम करो, आनंदित हो जाओ, नाचने लग जाओ। ऐसा प्रेम, और ये बनावटी नहीं, स्वाभाविक।
स्वाभाविक प्रेम ऐसा वैष्णवों के प्रति प्रकट हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी खूब किलकिला रहे हैं, खूब आनंदित हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर चुके हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया वैष्णव प्रीति, भक्त अपराध से बचो। भगवत अपराध तो होता ही नहीं है, ठाकुर जी कभी अपराध नहीं मानते। हाँ, भगवत अपराध एक ही है, वैष्णव अपराध का ही प्रतिफल है भगवत अपराध। वैष्णव नाराज हो गए तो ठाकुर जी भी हो जाते। इसीलिए हमने एक भाव कह रखा है कि जब भी कोई संत मिले, जब भी कोई ब्रजवासी मिले, उनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलो, लेकिन जाते जाते एक बात और को कि हमको क्षमा कीजिए। आपकी भली अपराध नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। ये दंड उत्सव है। क्या है? दंड उत्सव। दंड उत्सव, एक बार वृंदावन की यात्रा केवल दंड उत्सव के लिए करो। हमसे कोई जाने अज्ञान में यदि वैष्णव अपराध बना, उसके लिए सबसे क्षमा मांगो, सबसे प्रणाम करो, हमें क्षमा कर दो। अच्छा देखो, ठाकुर जी से क्षमा मांगना कोई बड़ी बात है? दुनिया पकड़ती है कान भगवान के आगे, लेकिन किसी सामान्य अपरिचित व्यक्ति के आगे कान पकड़ने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको सरल सहज बनना पड़ेगा। और दीनता हमारे अंदर है ये तभी पता चलेगा जब आप किसी वैष्णव के सामने कान पकड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ के दंडवत करके क्षमा मांग के दिखाओ। ठाकुर जी के आगे क्षमा मांगना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि ये तो सब जानते हैं, इनके आगे कान पकड़ना कोई बड़ी बात है? किसी वैष्णव के आगे जाकर के सूरदास जी की ये पंक्तियां गा दो। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ये पंक्ति पढ़ते समय कभी कभी मेरा हृदय हिल जाता है कि सूरदास जैसे वैष्णव ये बात कैसे कह सकते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, सूरदास कैसे कह सकते हैं इस बात को? हमसे कोई इंद्रेश जी लगाना भूल जाए तो हमको मान हो जाता, अच्छा केवल इंद्रेश बोल लो है, यार शर्म नहीं आ रही, जी नहीं लगा रहा, महाराज जी नहीं बोल रहा, गुरु जी नहीं बोल लो, इंद्रेश बोल लो मोते, हमको यहां मान आ जाता है। और वहां सूरदास जैसी स्थिति को पहुंचने वाले भक्त सूरदास वो ठाकुर जी के आगे कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, सूरदास जी ने इस पंक्ति का गायन क्यों किया पता है? क्योंकि सूरदास जी अपनी संपूर्ण दिनचर्या में ठाकुर जी को 24 घंटे याद करते थे, एक क्षण भी बिना ठाकुर जी की स्मृति के नहीं रहते थे। बस एक दिन अपनी किसी क्रम में कुछ देह के भाव पर उनकी स्थिति चली गई, एक क्षण के लिए उन्होंने अपना विचार कर लिया कि काश ऐसा होता तो मेरे साथ ठीक रहता। वो एक क्षण के लिए अपने लिए विचार जब सूरदास जी ने किया, उसके बाद तुरंत लाठी उतार करके दौड़े दौड़े गए रोते रोते श्रीनाथ जी के मंदिर में और जाकर के बोले, मैं तो 24 घंटा आपको याद करता हूं, मैं एक क्षण के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्षण के लिए आपको क्यों भूल गया था नाथ। और केवल एक क्षण की विस्मृति पर सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। और हम 24 घंटा में एक क्षण याद करते हैं भगवान को, तब भी अभिमान में पड़े रहते हैं कि हम भगवान के, हम तो ठाकुर जी के वैष्णव भक्त हैं। सूरदास जी एक क्षण के लिए याद नहीं कर पाए तो अपने आप को कोस रहे हैं। जो तन दिया ताही बिसरायो, जो तन दिया ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। आज बाबा एक पंक्ति याद कर रहे हैं ना सुबह राजभोग के समय, तृणादपि सुनी चेन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
तृण के समान बन जाओ यदि कृष्ण भक्ति को जी रहे हो तो। नहीं बन पाते हम। तो कभी भी कोई वैष्णव अपराध ना बने, भक्त अपराध ना बने, ब्रजवासियों से अपराध ना बने, इसका विचार ज्यादा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, ठाकुर जी की कथा सुनो, सब करो, पर वैष्णव अपराध ये ना बने बस। भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे और वहां जाकर के अग्र पूजा हुई तो भगवान के पार्षद सुदर्शन जी ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये लीला हुई। इसके बाद फिर सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। और वहीं कुरुक्षेत्र में जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी की तुलसी अर्चना चल रही थी। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और असंख्य वेदज्ञ खड़े हैं, हाथ में कोई तुलसी लेकर के, कोई कमल पुष्प लेकर के, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के खड़े हैं, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। तभी किसी ने जाकर के ठाकुर जी के कान में बता दिया, बोले लाला सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र आए हैं। ब्रजवासी उनका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश तो नेत्र खुल गए। नंद बाबा, यशोदा सब आए हैं लाला। ठाकुर जी बस पूछने ही वाले थे कहां हैं सब। तभी एक ने यूं भी कह दी, बोले लाला श्री किशोरी जी भी पधारी हैं। किशोरी जी का नाम सुनते ही तो द्वारिकाधीश भूल गए, अर्चना वर्चना कुछ चल रही है मेरी, उतर गए सिंहासन से। कहां हैं सब, कहां है मेरे ब्रजवासी। ब्रजवासियों के मिलने के लिए आतुर हो गए ठाकुर जी। और तभी उस सभा में जो वहां सब इकट्ठे हुए हैं, वहीं हल्ला होने लगा, अरे अरे देखो कौन आए कौन आए कौन आए। ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, कौन आयो है। तभी देखें कि अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई है और नंद बाबा और यशोदा मैया लाला की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी ने आज 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देखा है। यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी के तो रोम रोम कंपित होने लगे, पूरे हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के। चरणों में गिर गए नाल। जैसे ही मैया को पता चली लाला मेरे चरणन में बैठो है, तुरंत मैया नीचे झुकी, लाला को उठाए करके अपनी गोद में भर लियो। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी द्वारिका में 2 भुजा में नहीं रहते, 4 भुजा में रहते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान का जब जन्म हुआ तो देवकी मैया ने ठाकुर जी को 2 भुजा में नहीं देखा है, चतुर्भुज रूप में देखा है। तो जब ठाकुर जी मथुरा आ गए वापस, तो देवकी मैया एक दिन लाला से आग्रह करती हैं, बोले लाला मैंने जा लाला को जन्म दियो, वाकई तो 4 भुजा हती। तो ठाकुर जी बोले मैया तुम आज्ञा करो तो मैं अब 4 भुजान में ही रहूंगा। बोले अब तक तुमने यशोदा के सुख को विचार किया लाला, ने मेरे सुख को विचार कर ले। वही दिन से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में रहने लगे। इसलिए मथुरा में मथुराधीश भी चतुर्भुज रूप में ही हैं, द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप में ही है। और मथुरा के आगे की जो भी लीला है सब में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में है। क्यों? क्योंकि वो देवकी नंदन ठाकुर जी, देवकी के लाला है। ऐसा कह में जैसे ही ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया आई ना, तो 2 भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई ठाकुर जी के, और ठाकुर जी 2 भुजान में है गए। और द्वारिकाधीश मानो नन्हे से गोपाल जी बन गए। और भगवान के ब्याह है गए 16,108। भगवान के पुत्र पौत्र पर पौत्र भी जन्म ले चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया आई तो ठाकुर जी ऐसे बिलक बिलक करके रोने लगे जैसे कोई 3 वर्ष को बालक अपनी मैया की गोद में चढ़ जाए। दोनों पामन से यशोदा मैया की कमर लपेट ली और दोनों हाथन से यशोदा मैया को अंक में भर के ठाकुर जी खूब रो रहे हैं।
बोले मैया तू बहुत दिनान में आई है, मुंह को तेरी बड़ी याद आवे मैया, मेरी एक प्रार्थना सुन ले। अवई मोकू अपनो दूध पान करा। भगवान की 16,000 पटरानियां खड़ी हैं, भगवान के पुत्र पौत्रादि सब खड़े हैं, और सबके मध्य बीच आंगन में यशोदा मैया की गोद में पौड़ करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। अद्भुत प्रेम मिलन है ब्रज द्वारिका का। ये दृश्य देखकर के रुक्मणी आदि सब पटरानियां स्तब्ध हो गई, भगवान के पुत्र पौत्रादि सब स्तब्ध हो गए, सब घुटनों पर बैठ गए, सब नतमस्तक हो गए यशोदा मैया के आगे। अत्यंत वृद्ध, भगवान की आयु है 100-110 वर्ष के आसपास, तो सोचो यशोदा मैया तो 80 वर्ष की हती जब ठाकुर जी को जन्म भयो। अत्यंत वृद्ध अवस्था है यशोदा मैया की, और ठाकुर जी यशोदा मैया के वक्ष से लिपट करके उनके दुग्ध को पी रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, बोले लाला तू बड़ो है गयो है, अरे लाला तू द्वारिकाधीश है गयो, देख सबरी बहू रानी खड़ी है, जे कहा कर रो लाला। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बाबा ते कहते, बाबा शांत है जाए, पूरे दिन ऐसे ही मना करते रहे, लाला तू बड़ो है गो, बड़ो है गो। मैं बड़ो ना भयो, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं नेक सो। ये दृश्य देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, जो परमात्मा परब्रह्म ज्ञान उपदेश करते हुए निरासक्त होने की बातें करते हैं। गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मोह मत करो, अर्जुन आसक्त मत हो, अर्जुन किसी वस्तु के प्रति ऐसा भाव मत रखो, ये संसार नश्वर है। नश्वरता का पाठ पढ़ाने वाला परब्रह्म ये कैसे, ये ब्रजवासियों को देखते इतने आसक्त क्यों हो जाते हैं? ये आसक्ति नहीं है बंधुओं, ये प्रेम है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। यदि ये मोह होता, यदि आसक्ति होती, ठाकुर जी 110 वर्ष की आयु के हैं, यशोदा मैया 200 वर्ष की आयु की हैं। कोई बालक इतनी अवस्था में अपनी मैया का पयोधर कैसे पी सकता है? ये तो प्रेम है। बालक जरा सा कुछ बन जाए, अपने आप अपनी उस स्थिति में रहता है, मैं तो ये हूं, मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, मैं तो ये बन चुका हूं। लेकिन यहां द्वारिकाधीश जैसी मैया यशोदा को देखते हैं, तुरंत कहते हैं मैं द्वारिकाधीश ना हूं, मैं तो कन्हैया हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं तुरंत। ये आसक्ति नहीं हो सकती, ये मोह नहीं हो सकता, ये प्रेम है। ऐसा सूर्य ग्रहण का उत्सव हुआ, पनारे बह रहे हैं द्वारिका के लोगों के नेत्रों से। द्वारिकाधीश की ऐसी स्थिति। देवकी मैया को पता चला कि यशोदा जी आई हैं। यहां लाला गोदी से उतर गए, यशोदा मैया अपने स्थान पर खड़ी भई। इतने में ही सामने से देवकी मैया आई। यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि देवकी मैया सामने आई हैं, यशोदा मैया जमीन में लेट गई देवकी मैया के सामने, और देवकी मैया के चरण पकड़ करके कह रही, बड़े भाग्य हैं तुम्हारे देवकी, बड़ी बड़ी भागन हो बहन तुम, जो मेरे हृदय को लाला, मेरे 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 प्राणन को आधार आपने जन्म दियो, ये आपको बड़ भाग्य है। यहां यशोदा मैया चरणन में लेट रही है, वहां से देवकी मैया यशोदा मैया के चरण में, अरे बहन तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी कृपा से ही लाला मुकु प्राप्त भयो। अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन। ठाकुर जी थोड़ी देर में सहम गए, ठीक हो गए। यहां सब अनुष्ठान करने आए थे, पर अनुष्ठान तो कुछ हुआ ही नहीं। ब्रज और द्वारिका के लोग आपस में मिल रहे हैं बस। ठाकुर जी ने जैसे अवकाश देखा, नजर घुमा के देखा, कहीं किशोरी जी नहीं दिख रही हैं। अकेले ठाकुर जी सुंदर चुनरी ओढ़ करके, किसी को पता ना चले, निकल गए भवन से और ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गए।
इतना सुंदर वर्णन करते हैं ब्रजद्वारिका मिलन में कि जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में पहुंचे हैं, यहां शिविर के अंदर एक सुंदर शिविर बरसाने का है, वहां बरसाने में एक कुंज में किशोरी जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा सेवा में हैं, और किशोरी जी पौड़ी पौड़ी कुछ चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते अचानक उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं, ललिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आसपास हैं। विशाखा जी बोले हैं तो वो कुरुक्षेत्र में ही, पर हमने सुना है बड़े बड़े वेदज्ञ उनकी अर्चना कर रहे हैं, तुलसी से, कमल से, आदि आदि व्यंजनों से ठाकुर जी की उपासना चल रही है, आज तो अर्चना चल रही है लाला की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आसपास ही हैं। ललिता विशाखा बोली, कैसे श्री जी? बोले अभी व्यार चली तो ये शिविर को द्वार थोड़ा सा खुलो तो बाहर की जो हवा आई ना, वह हवा में कृष्ण के तन की सुगंधी है, हमारे प्रियतम के तन की सुगंधी है। ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर यहीं आसपास ही हैं, मैं उनकी तन की सुगंध भूली नहीं हूं, मुझको आज भी स्मृति है कि उनके रोम कूपन की सुगंधी कैसी है, और अभी जो ब्यार चली है ना, वह ब्यार में वही सुगंधी आ रही है जो श्याम सुंदर के तन में से आवे। मुझको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर आए हैं। और किशोरी जी का ऐसा कहना हुआ, ललिता विशाखा उठ करके बाहर देखने जाने ही वाली थी, तभी कपाट खोल करके श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने खड़े हो गए। ललिता विशाखा आदि सब सहचरियां हानाथ कह करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं, और श्री जी को जैसे ही पता चलिए श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, अपने नेत्र झुका लिए दूसरी ओर करके खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामा जी, वर्षन बाद आयो हूं, आप मिलोगे नहीं। किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी को, तुरंत ललिता लाओ, तैयारी करो, इत्र बिछाओ, सेज सजाओ, श्याम सुंदर को बैठाओ, लालन आए हैं। सेज सजा रही हैं और किशोरी जी बिना देखे इशारों कर रही हैं, आओ श्याम सुंदर विराजो। और स्वयं किशोरी जी नीचे सिंहासन पर टेक लगा करके बैठी हैं, ऊपर नहीं विराज रही हैं, मानो संकेत कर रही हैं, अब आप राजाधिराज हैं, अब आप द्वारिकाधीश हैं, आप हमारे ब्रज के कुंवर थोड़े ही हैं, जो मैं आपके बगल में बैठूं मर्यादा है। ठाकुर जी ने अपना द्वारिका का राज मुकुट उतार करके नीचे रख दिया, किशोरी जी के चरणों में पधरा दिया, और अपने माथे से किशोरी जी के अंगुष्ठ में प्रणाम कर रहे हैं। हे श्यामा जी, अनुग्रह करो, कृपा करो, या प्रकार मुझको श्रम मत कराओ, आपको या स्थिति में मैं ना देख सकूं। आप तो सब जाने, लीला संवरण के लिए, लीला विस्तार के लिए मेरो ब्रज से जानो बहुत आवश्यक है। मैं आज क्षमा मांगवे आया हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर हे किशोरी जी, एक दिन भी आपकी स्मृति के बगैर मैं नहीं रहा हूं। किशोरी जी कह रही हैं, 100 वर्षन की क्षमा के लिए आप क्षण भर के लिए आए हो, निश्चित ही आपको तो वापस जानो है। 100 वर्ष को श्रम देकर के लालन आप क्षण भर की क्षमा मांगवे आए हो, ऐसा तो है नहीं आप सदा कुंज में रहोगे, आप तो वापस जाओगे। तो 100 वर्षन की क्षमा भी लगभग 100 वर्ष की तो होनी चाहिए ना। हे किशोरी जी, आप सबसे पहले तो अपने नेत्र ऊपर करो, मुंह को देखो तो सही एक बार। किशोरी जी अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देख रही हैं, देखते ही तुरंत ठाकुर जी को उठा करके सिंहासन पर विराजमान कियो, और भीतर दौड़ी दौड़ी गई और वहां से श्रृंगार की सब सामग्री लेकर के आई हैं। ठाकुर जी के केश खोल दिए, केश खोल करके ठाकुर जी के सुंदर बैनी गूथी है, और मोतिन सो केशन को संवार रही हैं,
तिरछों से मुकुट, जो ब्रज के लाला को श्रृंगार है, वो ब्रज के लाला को श्रृंगार स्वयं किशोरी जी कर रही हैं आज श्याम सुंदर को। ललिता विशाखा की स्थिति ऐसी है, बार बार मूर्छित हो रही हैं देख करके। ठाकुर जी को मुकुट पधराए हो, ठाकुर जी को सिरपेच धारण कराए हो, कानन में सुंदर कुंडल धारण कराए, पत्रावली को श्रृंगार स्वयं श्री जी अपने हाथन से कर रही हैं, केसर घिस करके ठाकुर जी को जो ब्रज में श्रृंगार है वैसा श्रृंगार किशोरी जी कर रही हैं। हमारे पूज्य भाई जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने षोडश गीत गाए हैं। उन षोडश गीतों में एक गीत मुझे अति प्रिय है। लाला वो षोडश गीत वाली किताब देखियो कहाँ है कोई बालक? उसमें एक पंक्ति, एक गीत किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए। किशोरी जी का एक भाव बहुत सुंदर है, भाई जी के द्वारा गाया गया है। अगर नहीं मिले तो यही जानेंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी छा रहे हैं, ज्यादा विरह मत कराओ भैया। मिल गए। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन, ठाकुर जी को श्रृंगार कियो और जब ब्रज के लाला बन गए, ब्रज के नंद नंदन बन गए, तब ललिता विशाखा आदि सबन को किशोरी जी लेकर के आई हैं और बोली, आज निकुंज में श्याम सुंदर रूपी चंद्र 100 वर्ष बाद उदित भये हैं, प्रणाम करो, वंदन करो, आरती उतारो। और वहां किशोरी जी का ये भाव कुछ भाई जी ने गाया, बहुत सुंदर है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे सो दुख दे मोहे छिटकाओ। मानो ये भाव है कि हे नाथ, या तो आप हमें स्वीकार कर लो,
या फिर हमें खूब प्रेम करो, या फिर हमारी ओर कभी देखो भी ना। दोनों स्थिति में हमारा प्रेम वैसा ही रहेगा। आप 100 वर्ष जैसे पहले पूर्व में कुंज में हमारे साथ थे, वैसे आज भी है नाथ। हमारा प्रेम वही है, हमारी स्थिति वही है, वो कभी नहीं बदलेगी।